नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गो सक्सेस चैनल में। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमको एक प्रॉपर टाइम टेबल पता चले, साइड बाय साइड हमको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, उस चीज़ का एक आइडिया लगे। तो मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये मैंने वीडियो बनाया है, 20 डे का प्लान मैंने लिया है, जिसमें कि आप 80% सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। हमारा अभी टारगेट होना चाहिए एसबीआई से पहले 80% सिलेबस को कंप्लीट करने का। तो जो पहला दिन, फर्स्ट डे जब हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आप आज आपका ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, स्पीड मैथ के जो रूल हैं, जितने भी स्पीड मैथ के रूल होते हैं, जो भी आपने अपने हिसाब से बना रखा है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक पैटर्न होता है। जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स बताई गई होंगी, जिससे कि आप अपनी मैथमेटिक्स के जो सॉल्व करने के तरीके हैं उनको फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्पीड मैथ के सारे रूल को रिवाइज करना है एक बार। उसके बाद आपको ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बनाने हैं। और आपको जब भी आप सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन बनाते हो, तो उस समय में आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन से स्टेप को अगर अवॉइड करोगे तो आपका वो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। बस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बनाने का यही नियम है कि सिंप्लीफिकेशन का जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो कौन से स्टेप को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका टाइम बचेगा। अप्रोक्सीमेशन में आप कितना ज्यादा अप्रोक्स ले सकते हो, इस पे भी आपका टाइम बचेगा। अप्रोक्सीमेशन में सबसे अच्छा रूल ये होता है कि जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन में जो नियरेस्ट क्लोज्ड ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर है उससे क्लोज नंबर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसका 10% हम लेते हैं। तो जो वो 10% की वैल्यू आती है, उतना हम अप्रोक्सीमेशन पूरे क्वेश्चन में ले सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन में उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है उस वैल्यू से जो 10% आया था, तो उतना हम रिड्यूस कर देंगे, और अगर कम लिया था तो उतना हम ऐड कर देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का यही रूल होता है। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को हमको, स्पीड मैथ को, इन तीनों को मिला करके हमको एक दिन में कवर करना है। अब आप इसके ऊपर 3 घंटे भी दे सकते हो, 4 घंटे भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपको कितना टाइम लगता है। बट एटलीस्ट आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन बन जाने चाहिए इस ड्यूरेशन में। अब हम बात करते हैं अगली, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमको 4 डेज देना है अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में। किसके? पजल के। पजल में जितनी भी वैरायटीज की पजल होती है, चाहे वो सर्कुलर बेस्ड पजल हो, चाहे वो फ्लोर बेस्ड पजल हो, चाहे वो आपका डेट वाइज मंथ वाइज वाला पजल हो, या फिर आपका चाहे वो आपका रो वाला पजल हो, या फिर कैटेगरी बेस्ड पजल हो, या फिर जो आज के डेट में जो थोड़े से डायरेक्शन वाले पजल भी आने लगे हैं वो वाले पजल हो। तो कुल मिला के आपको 4 डेज में सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं सारे चैप्टर के। और नेक्स्ट 2 डेज में आपको पर्टिकुलर एक एक पजल के वैरायटी को लेकर प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने सर्कुलर पजल ले लिया, 10-15 क्वेश्चन आपने सर्कुलर पजल के ले लिए और आपने एक टाइमर लगा लिया। स्टैंडर्ड टाइम आपने एक पजल के लिए 6 मिनट का ले लिया, और 6 और गुने 10 या 15 जितने भी आप क्वेश्चन ले रहे हो उस हिसाब से आपने एक टाइमर लगा लिया। तो फिर धीरे धीरे यही चीज आपको सारे पजल के लिए करना है, सर्कुलर के लिए भी करना है, फ्लोर के लिए भी करना है, कैटेगरी बेस्ड के लिए भी करना है। पहले तो सबसे पहले आप कलेक्शन बना लो। अगर आप कल से शुरू करते हो तो आज सारा कलेक्शन बना कर रख लो कि मेरे को इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को आपको 6 दिन देना है स्टार्टिंग में। इसमें आपको आरसी का पूरा स्टडी करना है, डीप स्टडी। आरसी में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि पैसेज में दिया होता है उससे सीधे हमको एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऑथर बेस्ड क्वेश्चन, ऑथर क्या सोच रहा है, ऑथर का टोन क्या है, टोन कितने तरीके के होते हैं, और नैरेटिव क्या बोलता है। बहुत सारी चीजें होती है। जब एक आप कोई भी चीज नेट पे सर्च करोगे ना, आरसी का पूरा, अगर आप लिखोगे आरसी फॉर कैट, तो एक पूरी एक वेबसाइट आपके पास आएगी, वहां पे आप पूरा देख सकते हो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और टोन ऑफ द पैसेज, ये सब तरीके से आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको पूरा पूरा बकायदा उसका मिल जाएगा। तो आपको 6 दिन लगा करके आरसी की पूरी कंप्लीट स्टडी करनी है। ये आपका मतलब पहले दिन से स्टार्ट होना चाहिए और 6 दिन तक चलना चाहिए। मतलब आप इतना प्रैक्टिस कर लो आरसी का, इतने वैरायटीज के आरसी कर लो। आप चाहे तो इकोनॉमिकल करो, चाहे आप स्टोरी बेस्ड आरसी करो, चाहे साइंटिफिक बेस्ड आरसी करो, साइकोलॉजी बेस्ड आरसी करो,
या फिर जितने भी जैसे कि वो वाले होते हैं पॉलिटिकल वाले जो आरसी होते हैं आप वो भी कर सकते हो, या फिर जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट में जो बहुत सारे आर्टिकल दिए होते हैं उनके ऊपर भी आरसी होते हैं। आप सर्च करोगे बेस्ट आरसी फॉर एसबीआई पीओ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ उसके ऊपर। तो आप ये सारे आरसी प्रैक्टिस करो, 6 दिन का टाइम लगाओ, पहले तो 2 से 3 दिन आप इस पे टाइम लगाओ कि मतलब ये सारे क्वेश्चन कितने तरीके के होते हैं। जो मेंस लेवल में आरसी आता है ना, उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगी आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी आरसी के ऊपर। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करोगे आरसी प्री लेवल एग्जाम में तो आपका बहुत जल्दी वो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड डे का। तो सेकेंड डे में क्वांट में आपको नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सीरीज के 16 वेराइटीज होते हैं। आप सबसे पहले जाओ गूगल पे लिखो 16 टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, तो आपके पास एक पूरा बकायदा लिस्ट आ जाएगा। और फिर उसमें से जितने भी तरीके के नंबर सीरीज होते हैं उनके रूल देख लो। और सबसे बढ़िया मेथड होता है कि अगर आप स्लोप मेथड यूज करते हो, आप अमर सर की एक वीडियो देख सकते हो नंबर सीरीज के ऊपर, स्लोप मेथड सबसे बेस्ट वीडियो है वो। उसमें आप देख सकते हो कि मैक्सिमम स्लोप क्या होता है, मिनिमम स्लोप क्या होता है, एवरेज स्लोप क्या होता है। उसके हिसाब से आप नंबर सीरीज निकाल सकते हो। आप नंबर सीरीज चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो, रूल सबके लिए सेम होता है। पहले हम हाईएस्ट नंबर को देखते हैं या फिर हम क्लोजेस्ट नंबर को देखते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, अगर डिफरेंस हमको ज़्यादा दिख रहा होता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं, अगर वो भी नहीं काम कर रहा होता है तो स्क्वायर बेस्ड वाला रूल देखते हैं। फिर हम डबल नंबर सीरीज निकालते हैं, ट्रिपल नंबर सीरीज निकालते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो नंबर सीरीज बहुत ईजी है। बट हमको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ अभी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। तो नंबर सीरीज का कंसेप्ट क्लियर करने में आपको एक आधा दिन लगेगा, मतलब 1 डे का 50% पोर्शन आप नंबर सीरीज को दोगे, 50% पोर्शन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कुछ ज्यादा रूल ही नहीं है, 3 स्टेप्स में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जो भी आपका इक्वेशन है उसमें आप देख लो साइन क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस आपको दोनों निकालने होते हैं अल्फा बीटा, बस आप निकाल दो, सिंपल है वो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है क्वाड्रेटिक। अब थर्ड डे, थर्ड डे आपको देखिए रीजनिंग में तो ऑलरेडी आप 6 दिन दे रहे हो, तो इन 6 दिन में इधर आप क्या कर रहे हो क्वांट में। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। परसेंटेज आपको कंप्लीट करना है 2 दिन के अंदर में, आपको परसेंटेज के सारे कंसेप्ट कंप्लीट करना है। पहले तो आप बेसिक परसेंटेज देख लो कि बेसिक क्वेश्चन कितने आता है अर्थमेटिक में। उसके बाद आप सर्वेश कुमार वर्मा की बुक ले लो। सर्वेश कुमार वर्मा में लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो 2 दिन का जो टारगेट होगा इसमें आप यही करो, सर्वेश वर्मा का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है लेवल 1 में, लेवल 1 को कंप्लीट करो। साइड बाय साइड आप इसके कंसेप्ट क्लियर करो। चौथा, डीआई। जितने भी तरीके की डीआई पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे वो सर्कुलर बेस्ड डीआई हो, चाहे वो टेबुलर बेस्ड डीआई हो, चाहे वो आपका ग्राफ बेस्ड डीआई हो, या फिर उसमें एक होता है जिसमें आपका ये वाला होता है इनकम एक्सपेंडिचर वाला होता है, वो वाला डीआई हो, चाहे आपका पेंटागन वाला डीआई हो, या फिर आपका जो ये वाला डीआई आता है जो मिक्स डीआई जो आती है वो वाला आप देख सकते हो। तो 2 दिन में आप पूरा एक्सप्लोर करो डीआई का जो पूरा एक दुनिया है ना, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लोर करो कि डीआई कितने तरीके की पूछी जा सकती है एग्जाम में। और जो परसेंटेज बेस्ड डीआई होता है जिसमें पूछा जाता है कि ये इसका कितना परसेंटेज है, या फिर पूरी वैल्यू, इस पूरे वैल्यू की कितनी परसेंटेज है, इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करो और इसको पहले सबसे पहले कंप्लीट करो डीआई में। तो 2 दिन का आप टाइम लगाओ, एक दिन पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, सारे वेराइटीज देख लो आप। उसके बाद एक दिन पूरा प्रैक्टिस करो, आराम से बैठ करके सारे वेराइटीज का प्रैक्टिस करो। इधर 6 दिन इधर के पूरे हो गए। अब इधर की बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को आप मिसलिनियस जितने भी चैप्टर है ना उसको आप डिवाइड कर लो। कोई इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आपको पहले ब्लड रिलेशन पढ़ना है, आपको सिलोजिज्म पढ़ना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है एक एक करके आप टॉपिक क्लियर करो। टोटल 8 चैप्टर आप ले लो, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, उसके आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद आपका सीरीज हो गया, उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट हो गया, उसके बाद आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे चैप्टर को आप डिवाइड कर लो। जो चैप्टर इजी है उनको कम टाइम दो, जो चैप्टर थोड़े ज्यादा है जिसमें ज्यादा वेराइटीज के बनते हैं क्वेश्चन उसको ज्यादा टाइम दो। 8 दिन के अंदर में आप मिसलेनियस कंप्लीट करो। और एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो मैथ्स की बात करें चाहे वो रीजनिंग की बात करें, जो भी चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो ना, जब नेक्स्ट डे आप दूसरी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मतलब दूसरा टॉपिक
स्टार्ट कर रहे हो तो पुराने वाले टॉपिक के एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या होगा कि वो पुराने वाले चैप्टर के कंसेप्ट आपके बनते रहेंगे, मतलब साइड बाय साइड वो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ये पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे। तो उसको भी डेली डेली बेसिस पे, और हमेशा कोशिश करो कि जब भी कोई नए तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है ना तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लो, ताकि आपको सहूलियत हो फ्यूचर में। कभी भी आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन देखना हो तो बस आप नोट्स खोला और देख लिया। अब इंग्लिश में हम क्या करेंगे, अगले 10 दिन जितने भी एक्सरसाइज होते हैं इंग्लिश में, चाहे वो पैराजम्बल हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो एरर स्पॉटिंग हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप डाउनलोड कर लो, पिछले 10 साल के। 10 साल के नहीं मिलते हुए कम से कम 5 साल के तो मिल जाएंगे। एसबीआई का कर लो, आईबीपीएस पीओ का कर लो, आरआरबीपीओ के मेंस के पेपर कर लो। उसके बाद आप जितने भी पीजीडीबीएफ वाले एग्जाम होते हैं उसको कर लो। उनमें आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको मेमोरी बेस्ड पेपर जो होता है उसके क्लोज टेस्ट, उसी के पैराजम्बल आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इधर उधर कहीं सोर्स मटेरियल से नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। चाहे वो पैराजम्बल कर रहे हो आप, चाहे क्लोज टेस्ट कर रहे हो, चाहे आप एरर स्पॉटिंग कर रहे हो, चाहे आप फिलर्स कर रहे हो, डबल फिलर्स कर रहे हो, सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहो साइड बाय साइड। आप आरसी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आरसी का तो आपने पूरा सीख लिया 6 दिन में। अब आपको बचे हुए नेक्स्ट 10 डेज में 2 आरसी करो, बाकी टाइम इस पे दो, एक्सरसाइज के ऊपर दो। तो पूरा अब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मेरे को कैसे करना है। ऐसा बनाओ कि जो नया चीज पढ़ रहे हो उसको करने से पहले पुरानी जो चीजें हमने पढ़ी थी उसका एक रिवीजन हो जाए डेली बेसिस पे, और साइड बाय साइड हमारा नया टॉपिक भी चलता रहे। अब हमारा इंग्लिश हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांट के ऊपर। तो नेक्स्ट 2 डेज, जब आपका 8 डेज कंप्लीट हो जाएगा, तो जो 9वां और 10वां दिन है उसमें आप केसलेट डीआई पढ़ोगे। केसलेट के क्वेश्चन आते हैं ना, पार्टनरशिप वाले केसलेट आ जाते हैं, या फिर वो नंबर वाले आ जाते हैं कि गर्ल्स की रेशियो इतनी है, उसकी रेशियो वाले रेशियो बेस्ड आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले भी आ जाते हैं। लेकिन प्री एग्जाम में ज़्यादा इजी वाले आते हैं, तो पहले आप तो इजी वाले कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लो। 2 दिन पूरा दो केसलेट डीआई के ऊपर, और साइड बाय साइड जितने भी टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया है उसका एक रिवीजन भी करते रहो। अब देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपका लेवल अभी क्या है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच कर रहे हो तो सकता है आपको 3 से 4 घंटा देना पड़े पर सब्जेक्ट। अगर आप ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपको हो सकता है 2 से 3 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, मतलब एटलीस्ट 2 घंटा तो पर सब्जेक्ट देना ही चाहिए। उसके ऊपर आपके ऊपर है, मतलब 5 घंटे दो, 6 घंटे दो। एक टारगेट बनाओ डेली, रात में सोने से पहले एक टारगेट बनाओ कि मेरे को कल नेक्स्ट डे मेरे को इतना करना है। जब तक उसका 90% कंप्लीट ना कर लो ना, तब तक आप सो मत। तो चलिए, केसलेट डीआई को आपने 2 दिन दिया। इधर फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको अब देना है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आप सर्च करोगे नेट पे, आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्लॉक वाला जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो वाले हो गए, या फिर डायरेक्शन वाले में जो न्यू टाइप के वैरायटीज आते हैं वो वाले हो गए, या इनपुट आउटपुट जो इनपुट में जो नए टाइप के आते हैं वो वाले हो गए। तो ये वेन डायग्राम क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें ज्यादा लॉजिकल चीजें आपकी लगती है। उसके बाद आप डेटा सफिशिएंसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। जितने भी चैप्टर आपने ऑलरेडी मिसलेनियस के पढ़े हुए हैं उसी के ऊपर डेटा सफिशिएंसी होता है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि यह होता है ना कि जब मिसलेनियस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो तो हम कर लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन जब डेटा सफिशिएंसी में सेम चीज आ जाती है तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम फिर उसको उस हिसाब से नहीं अप्रोच करते जैसे करना चाहिए। डेटा सफिशिएंसी का एक ही रूल है, अगर क्वेश्चन मतलब इस तरीके का दिया हुआ है डेटा सफिशिएंसी जिसमें आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, तब तो आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है तो आप सीधे उसको ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ ली, चाहे वो पैराजम्बल वाला आपने प्रैक्टिस कर लिया, चाहे आपने आरसी कर लिया, अब आपको डेली बेसिस पे एक प्रॉपर पैटर्न बना लेना है कि मेरे को पहले उठ के 3 आरसी बनाना है, उसके बाद मेरे को क्लोज टेस्ट बनाने हैं इतने, इतने मेरे को पैराजम्बल बनाना है, इतने मेरे को एरर स्पॉटिंग बनाना है। 2 से 3 घंटे का एक ड्यूरेशन आप फिक्स कर लो, उसमें आप बैठ के इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो। एडिटोरियल की जहाँ तक बात है तो वो डिपेंड करता है, या तो आप आरसी प्रैक्टिस करो एक और एक एडिटोरियल, या तो आप सिर्फ और सिर्फ आरसी करो। अगर आप एडिटोरियल अभी नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में एवरेज कंप्लीट करिए आप 2 दिन में।
एवरेज में आप ये मत देखिए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपको वो करना है, जो मतलब मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं आप उसको भी फोकस करो इन 2 दिनों में। थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे और उसके ऊपर आप वर्क करोगे तो आपके इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आसानी से बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। देखिए जो भी मैंने डेज लिखा है यहाँ पे, चाहे 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप उसको इस तरीके से मतलब मेरे को 2 दिन में ही करना है। आपका मतलब ये टारगेट होना चाहिए कि जितना भी 2 दिन में हो जाए ये टॉपिक उतना हमको करना है। अगर हमको लगता है कि हम 60 to 70% भी अगर वो टॉपिक कंप्लीट कर ले रहे हैं तो मोर देन इनफ है, तो अभी के लिए आप उसको स्किप कर सकते हो। फिर जब हम बाद में कभी जब मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तब हम उसके ऊपर डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना कर लेना है ताकि प्री लेवल में कोई भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी आ जाए कुछ तो आप उसको हैंडल कर लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। रीजनिंग में अब आपको रिवीजन बेसिस डेली बेसिस पे करना है। आप बस यही करो, 5-6 पजल ले लो डेली के, और मिसलेनियस के पूरे पूरे सेट में ले लो, चाहे सेट थ्योरी, सॉरी सेट थ्योरी बोल रहा हूँ, सिलोजिज्म के जैसे क्वेश्चन हो गए तो उसको एक पूरा प्रॉपर पैटर्न ले लो कि 10 क्वेश्चन सिलोजिज्म का ले लिया, टाइमर लगा लिया, कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट में भी यही कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी वही कर रहे हैं। मतलब सारे चैप्टर में टाइम बेस्ड अब आप टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर इंग्लिश तो खत्म हो गया, इंग्लिश का तो पूरा शेड्यूल ही खत्म कर दिया हमने पूरे 20 दिन का। अब इधर उसके बाद आप करो रेशियो प्रोपोर्शन, फिर करो मिक्सर एलिगेशन। इन दोनों को साथ में पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सर एलिगेशन को। 3 दिन का टाइम दो। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो सकता है क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मिक्सर एलिगेशन बहुत सारे चैप्टर को करना मतलब मिक्स करके बनता है, तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसको 3 दिन का टाइम दो। प्रॉफिट लॉस और SICI इसको 4 डेज का टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस काफी बड़ा चैप्टर है। तो प्रॉफिट लॉस और SICI इनको आप 4 डेज दीजिए। 4 डेज में पूरे कंसेप्ट क्लियर करिए, बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 करिए, और जैसे ही आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट क्वेश्चन लगता है तो उसको आप करिए। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन को देखना है इतने दिनों में। इतने दिनों में आपको उसकी पूरी एक मतलब पूरी दुनिया देखनी है कि प्रॉफिट लॉस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, SICI में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। होता ही है ना, हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन हमको ये नहीं पता होता उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का मेथड यही होता है कि आप ज़्यादा वैरायटीज के क्वेश्चन करो। SI के क्वेश्चन ही कर रहे हो तो ये नहीं कि सिंपल वाले क्वेश्चन ही किए जा रहे हो आप 100-200 नहीं। अब अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन करो। और आपने एक तरह के वैरायटी के 1 से 2 क्वेश्चन कर दिया तो छोड़ो, अब आपको समझ में आ गया ना वो कैसे बनता है। अब आप नेक्स्ट तरीके का SICI के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर ये सारा जब आपका इतना टॉपिक जब कवर हो, अब आप बोलोगे टाइम एंड वर्क बच गया, पाइप एंड सिस्टम बच गया, टाइम एंड डिस्टेंस बच गया, ट्रेन, ये बोट वोट ये सब बच गया, इसको अभी के लिए आप छोड़ दो। ये सारे चैप्टर अभी आपको नहीं करना है। अभी 20 दिन में आपको सिर्फ इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। ऐसी चीजें कंप्लीट करनी है जिसके ज्यादा चांसेस बनते हैं प्रीलिम्स में मतलब एटलीस्ट उसको टच करने के, क्योंकि ऐसी चीज तो आप टच ही नहीं करोगे ना जो आपको समझ में नहीं आएगा, और इतना कुछ अभी आप कवर कर नहीं पाओगे। तो इससे आपका आराम से मैथ्स में 30 से 31 मार्क्स आ जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो 4 को 5 क्वेश्चन अगर इधर उधर चैप्टर से आ गए तो वो आप स्किप कर देना। तो अब लास्ट जो 3 डेज बचेंगे, 17 डेज का तो ये प्लान हो गया प्रॉफिट लॉस कंप्लीट तक। उसके बाद लास्ट के जो 3 डेज है ना, पूरा एक पैटर्न बना लो कि मेरे को सबसे पहले DI करना है, 2 से 3 DI करना है, फिर मेरे को सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 10-15 क्वेश्चन करना है, फिर नंबर सीरीज के 10-15 क्वेश्चन करना है, फिर मेरे को जितने भी अर्थमेटिक चैप्टर बेस्ड वाले जो जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया उनके ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आपको इसको करने में 3 घंटा लगता है तो आप 3 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगता है तो 2 घंटा लगाओ, 5 घंटे लगता है 5 घंटे लगाओ। डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको कितना टाइम लगता है। वैसे 3 से 4 3.5 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पूरी चीज को भी लेकर के अगर डेली बेसिस पे चलोगे। लेकिन आपको पैटर्न यही फॉलो करना है, जो पैटर्न मैंने अभी बताया ना इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब हमारा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। लोग बोलेंगे ना इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी कैसे होगा। तो इसका एक टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज्यादा मत सो, कोई जरूरत नहीं 5 घंटे ज्यादा सोने का। 1 घंटा आप दो टाइम खाने में, मेडिटेशन करने में, या फिर अगर आप प्रेयर करते हो तो प्रेयर करो। 1 घंटा आप दो अदर वर्क के लिए, नहाना, जो भी आप करते हो इसके अलावा जो भी आपके हाउस होल्ड वाले काम है। मतलब अभी इन 20 दिनों के लिए थोड़ा अवॉइड करो बाहर जाना या फिर दोस्तों से मिलना, और घर के वालों को भी समझाओ कि इस बीच में आपको डिस्टर्ब ना करें। अभी आपको पूरा फोकस करना चाहिए एग्जाम के ऊपर। अभी टाइम नहीं है कि अभी आप सोशल ज़्यादा अपने आप को करो। सोशल मीडिया बंद कर दो, चाहे फेसबुक हो चाहे कुछ भी हो, अभी बिल्कुल अवॉइड करो, चाहे टेलीग्राम हो, सब कुछ बंद कर दो अभी आप बुक उठाओ, अपना मटेरियल इकट्ठा करो, आज पूरे दिन भर लगाओ, पूरा मटेरियल इकट्ठा करके रख लो अपने पास जो मेरे को पढ़ना है। और ये अगले 20 दिन तक सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ,
चाहे आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, चाहे कुछ भी देखते हो, सब कुछ बंद करो, बैठ करके कंसेप्ट क्लियर करो। हाँ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपको कोई वीडियो देखना पड़ता है तब देखो, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मत देखो, कोई टेलीग्राम वेलीग्राम कुछ नहीं। प्लीज 20 दिन बचे हुए हैं, अब कितना करोगे इधर उधर। अब 5 घंटे तो आपने सोया, 1 घंटा आपने खाना पीना खाया, प्रेयर किया, मेडिटेशन किया, 1 घंटा आपने अदर वर्क पे निकाले। बचे हुए जो हमारे 17 घंटे हैं, 17 घंटा हमारा स्टडी आवर्स होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ 17 घंटा आपको लगातार पढ़ना है, 17 घंटा हमको पढ़ाई वाले माहौल में रहना है। भले पढ़ाई हमारा 12 घंटे का ही हो, लेकिन हमको बैठना है पढ़ने के लिए, हमको अपना इन्वायरमेंट बनाना है। क्योंकि अगर आप 17 घंटा लेके चलोगे तो कम से कम क्वालिटी स्टडी आपकी 10 घंटे तक की होगी। 7 घंटे तो दिमाग भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो 10 घंटे तो पढ़ोगे आप कम से कम। तो ये चीज करना पड़ेगा। एक टाइम टेबल मैंने आपको दिया है, जरूरी नहीं आपको यही फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर सकते हो। लेकिन क्या सेट करना है आपको अपने हिसाब से? सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन उठने का, बाकी चीज यही फॉलो करना है। अगर आप, मैंने यहाँ 5 बजे लिखा है, तो अगर आप 4 बजे उठते हो तो सेम चीज आपको 4 बजे करनी है। अगर आप 7 बजे उठते हो तो सेम चीज आपको 7 बजे करनी है। लेकिन अवॉइड करो 7 बजे उठना, 6 बजे तक में तो उठ जाया करो। तो चलिए 5 बजे उठिए, आधे घंटे के अंदर, 5 बजे से लेके उठने के साथ आधे घंटे के अंदर में फ्रेश हो लो, मेडिटेशन करो या प्रेयर करो, जो भी आपको बेस्ट लगता है। दोनों चीज हो, प्रेयर मतलब ओम करते हो ना, ओम करो एकदम आंख बंद करके। मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करो। ये दोनों को आप 15 मिनट में कंप्लीट कर लो, और अगले 15 मिनट या 10 मिनट खुली जगह पे, चाहे वो आपका छत हो, चाहे सड़क पे हो, 10 मिनट के लिए फ्रेश एयर, जो मॉर्निंग का फ्रेश एयर होता है ना, बिल्कुल पॉल्यूशन उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम नेचुरल होता है। वो 10 मिनट आप लो। वो 10 मिनट से क्या फायदा होगा? एक तो आपकी ब्रीथिंग बहुत अच्छी होगी, दूसरी चीज आपका जो ब्रेन सेल है ना, ब्रेन सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, प्योर ऑक्सीजन मिलेगा उस समय में, मॉर्निंग में। तो उससे पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट तो करना है। मैक्सिमम तो अभी करो मत, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। 10 मिनट आप इसको दो, बचे हुए जो 20 मिनट है फ्रेश हो जाओ, उसमें मेडिटेशन और चैंटिंग कर लो। कम टाइम दो फ्रेश होने में, ब्रश करने में, ये सब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तुरंत तुरंत करो, फटाफट करो सारी चीजें, ठीक है। 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, जब आपका ये दोनों चीज हो जाए, वो टहलना वहलना, 5:30 से 6 के बीच में नहा लो और ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट में कोशिश करो कि प्रोटीन ज़्यादा हो, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा हो। कार्ब वार्ब कम करो थोड़ा, रोटी वोटी ये सब चीज़, तो चावल ये सब मत खाओ सुबह के टाइम। सुबह सुबह एनर्जी भरी हुई चीज़ें खानी चाहिए, कुछ फैटी चीज़ें या फिर कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें, ये सब चीज़ों को ज़्यादा खाओ सुबह 6 से 7। अब ये तो हो गया खाना पीना आपका, नहाना धोना सब हो गया, सब कुछ मतलब पूरे रेडी हो गए अब आप। तो जैसे आप रेडी हो ना, हमारा दिमाग बिल्कुल, मतलब बिल्कुल शांत है, अभी हमने कुछ भी अभी इस पर लोड नहीं डाला, और पूरा हमारा बूस्टअप हो चुका है दिमाग। तो सबसे पहले उठने के साथ आप 6 से 7 में मॉक टेस्ट दे दो। अगर मॉक टेस्ट अभी आप नहीं देना चाहते हो, वैसे तो मॉक टेस्ट देना चाहिए अब, लेकिन अगर कोई बिगिनर है, अगर अभी आप वो मॉक टेस्ट नहीं दे सकता है, तो वो क्या करेगा, वो टॉपिक टेस्ट देगा। मॉक टेस्ट की तरह से ही आपको टॉपिक टेस्ट देना है। आपको क्या करना है, पिछले रात सोने से पहले आपने एक पूरा बना लिया होगा ना, मेरे को ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन कल के डेट में प्रैक्टिस करना है, मेरे को ये चीज करना है कल प्रैक्टिस। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन का एक सेट बना लो, 5-5 क्वेश्चन का सिलोजिज्म का ले लो, 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ले लो, मतलब 35 मार्क्स का एक पूरा एक सेट तैयार कर लो। 35 मार्क्स का मेरा रीजनिंग का सेट बन गया, 35 मार्क्स का मेरा मैथ्स का सेट बन गया, 30 मार्क्स का मेरा इंग्लिश का सेट बन गया। तो इन तीनों चीजों को आप उस 1 घंटे में प्रैक्टिस करो। जिनके पास मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट दो, जिनके पास मॉक टेस्ट नहीं है वो टॉपिक टेस्ट दो। लेकिन टॉपिक टेस्ट आपको देना है टाइमर के साथ, मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी टाइमर होता है, तो उसमें से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब 7 बजे जब आपका खत्म हो जाए ये वाला काम, 7 बजे के बाद आपको क्या करना है, एडिटोरियल पढ़ना है। अगर आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ने में मन लगता है तो आप आरसी करो, या तो एडिटोरियल पढ़ो, नहीं तो आरसी करो। जब भी एडिटोरियल पढ़ो ये चीज पे ध्यान दो, नरेटर का है क्या रहा है, एडिटर का है क्या रहा है, एडिटर का टोन क्या है, एडिटर क्या बोलना चाह रहा है, एडिटर हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर हमको मेरिट बता रहा है या डिमेरिट बता रहा है, हमको क्या मतलब एडिटोरियल जो लिखा गया है उसमें एडिटर का क्या मतलब है, क्या चीज वो डिस्प्ले करना चाहता है उस आर्टिकल के थ्रू।
वो चीज़ पे हमको ध्यान देना है। आरसी जब आप करते हो तो आरसी में भी आपको पूरा यही करना है कि ये पूरी आरसी जो है, अगर इसको हमको एक समरी लिखा है इस पूरे आरसी का, तो वो समरी क्या होगा। और जब भी आप एडिटोरियल या आरसी पढ़ते हो ना, उसके बाद एक समरी लिखा करो, उस समरी को देखा करो, क्या उस समरी में पूरा एडिटोरियल हमारा समा जाता है, क्या पूरी पूरी चीज़ें उस समरी में आ जाती है। अगर आ जाती है तो बेस्ट, आपका चीज़ सही है। मैंने तो ऑलरेडी वर्ड पंडित वेबसाइट के बारे में बताया था, वहां से आप कर सकते हो। चलिए, आधे घंटे के अंदर में आपको ये चीज खत्म करना है, चाहे एडिटोरियल का हो चाहे आरसी का हो, जितना हो जाता है उतना करो आधे घंटे में, मोर देन एनफ। 7:30 बजे शुरू करो रीजनिंग। 3 घंटे का टाइम दो, जो भी मैंने ऊपर बताया ना वही चीज आपको करना है, वही सारे चैप्टर करने हैं, उसी पैटर्न पे करना है। 3 घंटे वहां के आपको यहाँ निकालने हैं रीजनिंग में, 7:30 से लेकर 10:30 तक। 10:30 बजे आप थोड़ा स्नैक लो, मॉर्निंग में बहुत पहले आपने खाया था, थोड़ा एनर्जी चाहिए ब्रेन को, बादाम खा लो, मूंगफली ले लो, कुछ भी मतलब स्नैक टाइप का ले लो। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, कोई बढ़िया सा अपना एक पूरा एक, और आज क्या करना है, सबसे पहले प्लेलिस्ट बना लो अपना म्यूजिक का, जो आप सुनोगे मतलब फ्री टाइम में, 15 मिनट का, 10 मिनट का, अगर आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक लगाओ अच्छे अच्छे, और उसको आराम से ईयरफोन लगा के, मतलब मीडियम वॉल्यूम पे सुनो, बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं, बहुत लो वॉल्यूम पे नहीं, मीडियम वॉल्यूम पे आराम से आंखें बंद करके आराम से सुनो। उसके 15 मिनट के बाद शुरू करो आप पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना। 15 मिनट के अंदर में जितने भी बन जाते हैं पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, आप उतने ही बनाओ। एक बनता है सेट तो एक बनाओ, दो बन जाते हैं दो बनाओ, डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि इंग्लिश में वैसे भी आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर दोगे तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट कैसे करोगे। और इंग्लिश डेली पढ़ने की चीज़ है, वो एक दिन में आप नहीं कर पाओगे। तो डेली बेसिस पे 15 मिनट आप पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट के ऊपर दे दो। फिर 11 बजे से आप 11:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे आरसी की प्रैक्टिस करो। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने एडिटोरियल सुबह में पढ़ा है तो आप आरसी की प्रैक्टिस करो, अगर आपने आरसी ही सुबह में किया है तो भी आप आरसी करो। मतलब हमको आरसी को ज़्यादा टाइम देना है, कहने का मतलब ये है। 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक में आप अपनी आरसी की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो। फिर 11:30 बजे आप पॉइंट पढ़ो। अब आप बोलोगे ब्रेक नहीं है बीच में, बिल्कुल ब्रेक लिया था ना 10:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इत्मीनान से बैठो और पढ़ते रहो। बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज करो, जैसे बोर मारे ना सब्जेक्ट चेंज करो। तो बोर ना हो इसलिए मैंने अलग अलग ड्यूरेशन लिखा है कि इतने 15 मिनट ये देना है, फिर 1 घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा ये पढ़ना है, इसी हिसाब से मैंने ब्रेक कर दिया है ताकि आपको बोरियत ना फील हो पढ़ाई में। सब्जेक्ट चेंज होता रहता है ना तो बोरियत नहीं फील होती है। जैसे आप स्कूल में जाते थे, एक पीरियड खत्म होता था, फिर सेकंड पीरियड हो जाता था, फिर थर्ड पीरियड आता था, तो क्या ब्रेक होता था बीच में? नहीं होता था ना, एक बार ही लंच होता था बीच में। तो बस उसी तरीके से आप स्कूल में जैसे पढ़ते थे ना, उसी हिसाब से पढ़ो। बस आपकी पढ़ाई का जो तरीका होना चाहिए, वहाँ पे आप सो जाते थे, यहाँ पे सोना नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, 11:30 बजे से आप मैथ की प्रैक्टिस चालू करो, 2 बजे तक में आप उसको जितना भी हो जाता है आप कंप्लीट कर लो। अब ये कर सकते हो आप कि जब इस समय में आप रीजनिंग पढ़ते हो ना 7:30 बजे सुबह में, या 11:30 बजे में जब आप पॉइंट पढ़ते हो, तो आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करो। इस समय में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इस समय आप वीडियोस देख सकते हो, या बुक्स के थ्रू क्वेश्चंस देख सकते हो, कितने वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं और उसका क्या तरीका है सॉल्व करने का, उसको सीखो आप इस ड्यूरेशन में। फिर 2 बजे आप लंच करो, 2:20 मतलब 20 मिनट दो लंच करने में, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। और फिर 2:20 से लेकर 3 बजे तक में जो ये मतलब आपका जो ड्यूरेशन बनता है, इसमें आप थोड़ा सो लो, क्योंकि मॉर्निंग से इतना कुछ आपने किया है तो थोड़ा आपको एक बार फिर से वो वही फिर से दोबारा वही जोश चाहिए जो आप मॉर्निंग में जो आपके अंदर था, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए थोड़ा सोना जरूरी है इस ड्यूरेशन में। वैसे भी गर्मी के दिन है तो थोड़ा सा जरूरी होता है दिन में सोना, हल्का सा सो लो। बस ये है कि अपना अलार्म एक दो अलार्म सेट कर लो ताकि आपकी नींद खुल जाए 3 बजे। अब आप 3 बजे से लेकर 4 बजे तक में जो भी अब मॉक टेस्ट आपने मॉर्निंग में दिया था ना, उसका एनालिसिस करो। मॉर्निंग में जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो तुरंत एनालिसिस मत करो, क्योंकि तुरंत एनालिसिस करोगे तो बोर हो जाओगे। तुरंत मॉक टेस्ट दिए फिर उसी को एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत लंबा हो जाता है। अब आप एनालिसिस करोगे ना तो वो क्वेश्चन, अब आपको एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना है जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उसको पकड़ो। फिर जो क्वेश्चन को आपने किया लेकिन ज़्यादा टाइम में किया, उसको थर्ड हमको प्रायोरिटी देना है, जो हमने स्किप किया। ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर आपने कंसेप्ट अभी नहीं क्लियर किया उसको तो आप स्किप ही करोगे। उनको छोड़ करके जो चैप्टर के कंसेप्ट आपके क्लियर थे फिर भी आपने स्किप किया क्योंकि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया,
उस क्वेश्चन के ऊपर आपको एनालिसिस करनी है, उसको आपको सॉल्व करना है। सेम चीज जिन्होंने टॉपिक टेस्ट दिया था, टॉपिक टेस्ट में भी ऐसी सिचुएशन आई होगी तो टॉपिक टेस्ट में को भी आप एनालिसिस करो। फिर 4 बजे से लेके 4:30 क्वांट की प्रैक्टिस करो। अब जो आपने सुबह में पढ़ा 11:30 से 2 तक, जो भी आपने बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर किए, अब उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो बुक उठा के। सर्वेश कुमार वर्मा की बुक उठाओ, लेवल 1 करो, या फिर जो भी बुक है आपके पास, जो भी मटेरियल है आपके पास, अब उसके ऊपर काम करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही जरूरी है जो आपको आगे बढ़ाएगी। सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियोस देखने का एक अपना ड्यूरेशन होता है, समझने का किसी चीज़ को एक टाइम होता है। 2-2 घंटे के जो वीडियोस बने होते हैं यूट्यूब पे 1-1 घंटे का, वो सब मत देखो। ऐसे वीडियोस देखो ताकि आपका कंसेप्ट बस क्लियर हो जाए एक बार बस। उससे ज़्यादा है तब आप मत देखो। और हमेशा वीडियो जो है ना, उसको 1.5x या 2x पे देखा करो। अगर आप पहली पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो तो तब आप 1.25 पे भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप हमेशा 1.5 पे यूज़ किया करो। 2x पे में भी समझ में ना आए तो इसलिए 1.5 बोल रहा हूँ। चलिए 6:30, 6:30 बजे तक आपको प्रैक्टिस करना है क्वांट की। 6:30 बजे आप स्नैक लो, शाम वाला म्यूजिक सुनो। म्यूजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। तो म्यूजिक आप सुनो आधे घंटे। 7 बजे फिर आप रेडी हो जाओ रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपने क्वांट का तो कर लिया, रीजनिंग बचा हुआ है। अब आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करो 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, पूरे अच्छे से दबा के रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। जो भी आपने मतलब पढ़ा है मॉर्निंग में उस टॉपिक, उसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। 9 बजे रात में अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। प्रैक्टिस जितना करना था मोर देन इनफ मैंने करवा दिया आपको उस ड्यूरेशन में। अब आपको सुनना है इंग्लिश को, इंग्लिश को आपको सुनना है। सुनने से ज़्यादा स्ट्रांग होता है इंग्लिश। अगर कोई कहता है प्रैक्टिस करने से होगा, रीडिंग करने से होगा, वो बात सही है, लेकिन सुनने से उससे ज़्यादा होता है। उस इन्वायरमेंट में कहते हैं ना, जब कोई इंडियन कभी यूएस चला जाता है अचानक और वहाँ पे फंस जाता है जा करके, तो वो क्या जिंदगी में आपको लगता है हिंदी बोलेगा वो? जब आप 1 साल के बाद वो वापस आएगा तो वो शायद हिंदी बोल भी ना पाए, शायद वो हिंदी बोल भी ना पाए सही सही से, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में ढल चुका होता है। वैसे क्या होता क्या है कि जब कोई लैंग्वेज हम सीख जाते हैं ना, तो फिर तो वो हमको कभी भी उतरता नहीं हमारे दिमाग से। तो मैं ये नहीं बोलूँगा हिंदी नहीं बोल पाएगा, बट इंग्लिश वो इतना सीख चुका होगा कि उसको फिर किसी स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, और जब वो लिखने के लिए भी बैठेगा ना, जब इंग्लिश का आर्टिकल भी लिखेगा ना, तो जो बोलने की उसकी जो हैबिट आ गई है ना, उस वजह से उसकी राइटिंग की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। पढ़ने के लिए बुक्स पढ़ता है, बुक्स पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो बुक पढ़ भी लेगा वो, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से अब इन्फ्लुएंस हो चुका है, सुनते सुनते इन्वायरमेंट में रहते रहते। तो वही आपको माहौल बनाना है 9 बजे से। आधा घंटा आपको देना है, या फिर आप 1 घंटा दे दो, खाना भी खा लो और एक टीवी शो देख लो। देखो डेली टीवी शो नहीं देखना, किसी दिन आपने टीवी शो देख लिया, बहुत सारे टीवी शो, इंग्लिश टीवी शो आप सर्च कर लेना। इंग्लिश के टीवी शो किसी दिन देख लिया, किसी दिन आपने बीबीसी की न्यूज़ देख ली। बीबीसी न्यूज़ में भी कुछ अच्छे न्यूज़ देखो जो मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जो साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर हो, जो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो होते हैं। पॉलिटिकल वाले न्यूज़ मत देखना बीबीसी पे, होते वो सब भी है वहाँ पे, लेकिन उन सबको मत देखना। इंग्लिश टीवी शो, बीबीसी न्यूज़, एआईआर इंडिया रेडियो, यहाँ पे जाइए डेली नाइट में जो 9 बजे न्यूज़ आता है उसको लाइव सुनो आप, और डिनर कंप्लीट कर लो अपना। खाते खाते देखो सुनो जो भी है। 9 बजे से 10 बजे तक में कंप्लीट कर लो। अब 10 बजे रात से लेकर 12 बजे तक में जीके, डेली वाला जो जीके है इसको आपको करना है। आपको भी लग रहा होगा मॉर्निंग से लेकर अभी तक हमने जीके तो पढ़ा ही नहीं। जीके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्री निकाल भी लेते हो तो मेंस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपका जीके का कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ना आपके पास वर्क। 6 महीने का आप कर पाओगे 15 दिनों में, 16 दिनों में, 20 दिनों में नहीं हो पाएगा ना। तो जीके डेली आपको करना है और वीकली वाला करना है। डेली वाला जो भी आज वाला है वो तो हमने कर लिया, प्लस जो भी जिस मंथ से भी हमने स्टार्ट किया, अगर हमने जनवरी से स्टार्ट किया तो वीकली वाला जो भी जीके है, जैसे जनवरी फर्स्ट वीक, उसका हमने एक बार जीके देख लिया, जो भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। फिर पूरे दिन भर में, अब इस 2 घंटे में सिर्फ जीके नहीं करना है, 1 घंटा जीके को दे दो, आधा घंटा दे दो, जितना भी आप दे सकते हो। बचे हुए 1.5 घंटे या 1 घंटे में आपको पूरे दिन भर में जो कुछ भी आपने किया, चाहे कंसेप्ट बिल्ड किया, जो भी आपने प्रैक्टिस की,
उसमें से अगर कुछ बच गया, अगर कोई टारगेट जो आपने सेट किया था रात में सोने से पहले कि मेरे को अगले दिन ये करना है, अगर वो कुछ बच गया है तो उसको आप इस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लीजिए, या फिर रिवीजन कर लीजिए। जो भी आपने देखा उसको एक बार देख लीजिए आपने क्या क्या किया, और पूरा मतलब इस तरीके से एनालिसिस करिए कि मतलब आपने पूरे दिन में कितने घंटे आपने अच्छे से निकाले पढ़ाई के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर आपको एनालिसिस करना है इस इतने ड्यूरेशन में। और 12 बजे आप आराम से गाना लगाओ कान में और सो जाओ। बस ये होना चाहिए आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल। इसमें आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जितनी जितनी भी चीज़ें बोल रहे थे ना आप, सब कुछ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो चैप्टर आप पढ़ोगे, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस, मैंने बोला कि प्रॉफिट लॉस आपको 2 दिन या 3 दिन में पढ़ना है, तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर आपको 30% टाइम डिवोट करना है उस 2 दिन का। उस 2 दिन के ड्यूरेशन का 30% पार्ट आपको कंसेप्ट बिल्डिंग, मतलब चाहे वीडियोस देख रहे हो आप, चाहे आप बुक्स के थ्रू पढ़ रहे हो, चाहे जो भी आप कर रहे हो, 30% टाइम देना है। और प्रैक्टिस करने के ऊपर आपको 70% टाइम देना है। क्योंकि कंसेप्ट के वीडियोस ज़्यादा लंबे मतलब देखने से आपका टाइम किल होगा। अब बस इतना देख लो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस उसके बाद प्रैक्टिस करना चालू कर दो। कोई प्रॉब्लम आता है फिर से वीडियो देख लो, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस करने के ऊपर देना है। ठीक है। मेमोरी बूस्टर फूड एंड ड्रिंक। देखिए, जो भी हम खाते हैं ना, जो भी हम खाते पीते हैं, आपको पता है हमारा पूरा बॉडी में तो 70% वाटर है। बचे हुए जगह पे तो कुछ खाना भी है। तो वो खाना क्या होना चाहिए जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करे? बादाम खाइए, पालक खाइए, और कैफीन लीजिए। कैफीन कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप कॉफ़ी ले सकते हो, लेकिन कॉफ़ी दूध वाली नहीं, ब्लैक कॉफ़ी। आप ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत डालिए विदाउट शुगर। शुगर ज़्यादा मत लीजिए, कैलोरी ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी पीजिए मॉर्निंग में उठने के साथ। रात में मत पीना, रात में पियोगे फिर नींद नहीं आएगा। मॉर्निंग उठने के साथ सबसे पहले ब्रश व्रश करके आप कॉफ़ी पी लो, या फिर जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उस समय कॉफ़ी पी लो। चलो कोई नहीं, अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद आता तो आप नॉर्मल कॉफ़ी ही पी लो। कॉफ़ी के पैकेट ले आओ 1 रुपए वाले, ढेर सारे 20 25 30 रख लो अपने पास। डेली एक पैकेट डालो दूध में और पियो सुबह के टाइम, डेली मॉर्निंग। ठीक है। क्या अवॉइड करना है आपको? राइस को अवॉइड करो, जितना ज़्यादा कर सको करो। और कोशिश करो कि राइस अगर आप ना खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप दिन में खा रहे हो, क्योंकि होता क्या है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, या अगर आप राइस खाते हो तो ब्राउन राइस खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वाइट राइस अगर खाते हो, सफ़ेद चावल जो होता है, जो नॉर्मली 98% घरों में बनता है, उससे क्या होता है, इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उस वजह से क्या होता है ना, हमारा बॉडी बहुत मतलब सुस्त पड़ जाता है, तो पढ़ने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप राइस को अवॉइड करो। गोली मारो ना 20 दिन के लिए, क्या हो जाएगा? कुछ दुनिया खत्म हो जाएगी। ऑयली फूड बंद कर दो बिल्कुल। घर वाले बनाते हैं उनको मना करो, बोलो मेरे को मतलब लाइट खाना दो अभी, कम से कम मतलब तेल में जो खाना बना है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है दिन के टाइम में मत लो, सोने से पहले लो। दूध गर्म चलेगा, लेकिन दिन में सुबह में ये सब में मत लो। चाय कॉफी में जो लेते हो वो सही है, लेकिन अलग से मिल्क प्रोडक्ट्स मत लो कि दूध पी रहे हैं ये कर रहे हैं वो। क्योंकि आपको पढ़ना है ना बैठ करके लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें जो खाते हैं हम, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। पढ़ने की जो इच्छा होती है, या जो बैठने का लगातार वो जो होता है पैटर्न कि हम 5 घंटे तक बैठे हैं पढ़ने में, तो पेट दर्द हो रहा है, ये दिमाग दर्द हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। फास्ट फूड तो बिल्कुल बिल्कुल गायब ही कर दो 20 दिन के लिए। तो देखना भी मत, कुछ भी नहीं। बाहर जाओगे नहीं तो दिखेगा नहीं, इसलिए बाहर जाना ही बंद कर दो 20 दिन अभी तो। उसके बाद प्रोटीन रिच फूड आपको खाना है। आप नेट पे देखो प्रोटीन रिच फूड किसमें होते हैं, वो चीज़ें घर वालों को बोलो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी बनता है खाना। ठीक है। सबसे लास्ट में आपको यही बोलूँगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आज आप बैठ के बनाइए। विदाउट स्ट्रैटेजी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी भी आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। चाहे आप पढ़ने में कितने भी होशियार हो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। मैंने जो आपको ये सैंपल दिया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो अगर मेरे को फॉलो करना होगा तो मैं यही करूँगा। आपको लगता है कि आप कुछ इससे भी बेहतरीन बना सकते हो तो आप इससे भी बेहतर बनाओ, या आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं वर्क करेगा तो आप अपने हिसाब की स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन उस पे स्टिक रहो। लेकिन क्या आपने स्ट्रैटेजी सही बनाई, क्या आपने स्ट्रैटेजी गलत बनाई, वो कैसे पता चलेगा?
टाइम टू टाइम अपने आप को एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट के थ्रू एनालिसिस करिए या फिर रियल एग्जाम के थ्रू एनालिसिस करिए। अगर आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, अगर उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, अपने मार्क्स बढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल आपको उस चीज़ पे स्टिक ऑन रहना है, तब तक रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तमाम तरह की वीडियोस बनेंगी इंटरनेट पे कि इस तरह से करो, वो करो, ये करो, वो करो, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने स्ट्रेटजी पे बिलीव करना है, आपको अपने आप पे बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूँ, और जो मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, उससे ही मेरे को सक्सेस मिलेगा। मेरे को किसी और बंदे का नहीं सुनना, कोई भी चाहे रैंक 1 ला रहा हो, चाहे रैंक 2 ला रहा हो, क्योंकि उसने उसके ऊपर वो चीज़ वर्क की थी, ज़रूरी नहीं वो चीज़ आपके ऊपर वर्क करेगा। तो जो भी मैंने ये वीडियो में चीज़ बताना समझाने की कोशिश की है, ये मैंने एक आपको सैंपल दिया है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ आप इसको फॉलो करो, लेकिन अगर आपको लगता है ये चीज़ आप पे वर्क करेगा तो आप बिल्कुल करके देखो इसको। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बंद करते हैं वीडियो।